कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो है इसको अगर बेस से समझा जाए, इस कृषि कानून को अगर बेस से समझा जाए तो हम आपको बेस से समझाते हैं। आज अगर बिहार की बात करें, भारत की बात करें तो कोई भी मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ, किसानों के साथ काम कर रही हूँ, कोई भी योजना समय से नहीं पहुंचता। कैबिनेट से पास होने के बाद जब राज्यों के पास आता है तो राज्य से ये किसानों तक पहुंचने में उसका सीजन चला जाता है। ये सारे किसानों को समझना होगा कि आखिर क्यों ये काले कानून का विरोध कर रहे हैं। ये कानून है क्या बना हुआ। आप कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की बात करते हैं, आप हर उस फार्मिंग की बात करते हैं कि बीज हम देंगे और जो उपजाओगे तुम हमें दो, पर क्या सही में आप बाजार में उतरे हैं कभी आपने देखा है कि बिस्लेरी की बोतल आप 20 रुपए में बेच रहे हैं और धान आप ले रहे हैं 11 रुपए में। बिस्लेरी की बोतल को जमीन से निकालने में एक मशीन का यूज हुआ है, उसको डिस्टिल करने में। लेकिन जब आप धान की बात करते हैं तो किसान उसको 6 महीने 3 महीने जो होता है अपनी पूंजी लगा देता है, अपनी मेहनत करता है, और आप रेट तय करते हैं किससे? पूंजीपतियों के बदौलत। आपका इकोनॉमी क्या कहता है? आपका इकोनॉमी कभी नहीं कहता है कि आप किसानों को नीचे कर दे। आप अमेरिका या दूसरे देशों की बात करेंगे और हमारे भारत की बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आप उसी तरह से सारी चीज़ें टेक्निकल कीजिए। आपकी कोई भी चीज़ें टेक्निकल नहीं है। आप अगर ब्लॉक स्तर पे बात करेंगे तो एक भी आपका आदमी जो है सही से काम नहीं करता है, सही चीज़ें नहीं पहुंचाता है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते रहेंगे। आपको ये ज़मीन पे लाना ही होगा, तो इसी तरह हम विरोध करेंगे। मैं तो बोलूँगी किसान समर्थन में हम सामने हैं तो है। किसान के समर्थन में जो पूरे देश का दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान में आज 54वां दिन हो रहा है, 54 दिन हो रहा है, और नरेंद्र मोदी और उनके कृषि मंत्री का कान में जू नहीं रेंग रहा है। उनको ये नहीं लौक रहा है कि कितना कष्ट में है और उन लोग का सभी मांग जायज़ है। वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि पंजाब हरियाणा के किसान हैं, केवल उन लोग का मामला नहीं है। यदि MSP का कानून बन जाए तो क्या केवल पंजाब और हरियाणा का किसान को लाभ होगा कि पूरे देश के किसानों को लाभ होगा? हम सभी को लाभ होगा। इसलिए हम आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे हैं आज। और यदि किसानों का समस्या को जल्दी ये नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, तो लगातार नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे और तब तक फूकेंगे जब तक इनको गद्दी से नहीं हटाया जाएगा। और हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जब भी सत्ता में आ जाएगा, इस कानून को रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाएगा और अविलंब पहला कैबिनेट में इसको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी तानाशाह जो बने हुए हैं, लाखों किसान सड़क पर हैं, खुले मैदान में हैं, और ये मात्र 5 उद्योगपति का बात मान रहे हैं और लाखों किसान का सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों का साथ नहीं देंगे, किसानों को साथ नहीं देंगे, तब तक ये जो हिटलर शाही है नरेंद्र मोदी की, बेतहाशा दाम वृद्धि हो रही है, डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, 1200 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है आपके यहाँ। देखिए, कृषि कानून जो 3 नए आए हैं, 3 नए कानूनों में जब तक सिर्फ किसान को ही नहीं बल्कि पूरे देश के आम आवाम को के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घाटा है और ये गुलामी की ओर ले जाएगा। ये अडानी और अंबानी मात्र 2 बड़े पूंजीपतियों के हित में है, क्योंकि ये खुला बाजार, जितना जिसको सामान जितना खरीदना है, पूंजीपतियों को स्टोर करने की छूट दे दी गई है। कमोडिटी एक्ट के तहत जो 23 उत्पाद आते हैं उससे हटा दिया गया है। आज प्याज की कीमत, जब प्याज की कीमत बढ़ती थी तो सरकार को जमाखोरों पर छापामारी करने का अधिकार था और छापेमारी के तहत उसको निकाल करके आम पब्लिक में वितरण किया जाता था। लेकिन ये एक्ट जो बना है इसमें आप साफ कह दिया है
कि जो जितना चाहे खरीद सकता है और जो जितना चाहे स्टोर कर सकता है, सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि फसल के टाइम में जितना धान है वो खरीद के बड़े उद्योगपति पूंजीपति लेंगे। जैसे मैंने एक उत्पाद प्याज के बारे में बताया, कल के डेट में जब आपके किसानों के यहाँ से, आपके यहाँ से सब जब गल्ला बिक जाएगा, अब परसों ये बेचेंगे। उनके जो गोदाम बनाए गए हैं 2017 से, उसमें प्रावधान किया है चुप्पे चुप्पे कि ट्रेन वहाँ चला जाए और ट्रेन से माल निकले, वो फॉरेन भी बेच सकता है और देश में भी बेच सकता है। कल वो कहेगा कि हम 100 रुपये किलो आटा देंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, हमारे देश के किसान या मजदूर मजबूर हो जाएंगे 100 रुपये खरीदने के लिए। 200 रुपये कहेगा तो 200 रुपये खरीदने का शोषण, लूट किसान मजदूरों के साथ साथ ये आम जो मतलब व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति वर्ग हो, देश के आम नागरिक हो, सबों का ये गंभीर शोषण है, मात्र 2-3 पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए।